So good afternoon everyone बच्चों today we were at 300 centers और हर एक सेंटर से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई। I was at SP स्कूल, I was at कोटी बाग और सारे बच्चे यही बोल रहे थे जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे स्काई क्लासेस की तरफ से, तो they had the maximum number of questions from that. Let's ask the expert himself, sir. क्या रिएक्शन रहा? देखिए आज जो पेपर था तो आपको पता है कि जो ORCC प्रोग्राम हमने बच्चों के साथ डिस्कस किया था, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी सीधे प्रूफ मेरे पास है कि बायोलॉजी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 95% क्वेश्चंस जो थे वो हूबहू आए थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली कहूंगा, इनडायरेक्टली नहीं कहूंगा आज। एक्चुअली बेटा आप सबको पता है कि हमने ORCC प्रोग्राम जो है वो दिसंबर में स्टार्ट किया था। 9 दिसंबर से सबसे अर्ली ORCC प्रोग्राम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहां पे हमने बोर्ड के डिस्कस किए थे वो सबसे पहले वैली में हम ही ने स्टार्ट किया था। वो दिसंबर में हमने 9 दिसंबर स्टार्ट किया था और फिर उसको हमने कंप्लीट 10 जैन में किया था। तो ये पहली बात है कि सबसे पहला ORCC प्रोग्राम जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का किया था बोर्ड का, तो वो हमने ही पहले स्टार्ट किया था थ्रू आउट द वैली। उसके बाद एक और चीज है कि फिर मैंने अपने नबील साहब जो हमारी पूरी मार्केटिंग के हेड है, तो मैंने इनको एक सजेशन दी थी कि आप ऐसा करो कि जो ये ORCC प्रोग्राम है इसको आप हर किसी घर तक पहुंचाओ, क्योंकि इससे एक फायदा आएगा कि जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, किसी वजह से हेल्थ इश्यूज है, घर में कोई प्रॉब्लम है या कोचिंग नहीं कर पाए किसी की वजह से, तो उनके घर में ये पहुंचाइए। तो हमने इसी सिलसिले में आज लगभग 300 सेंटर्स तक ये पूरा ORCC के जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चंस है वो दिए, जहां पे बच्चे QR स्कैन करेंगे, QR कोड स्कैन करेंगे और इसमें इनको तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, सपोज एनवायरमेंटल साइंस है, IP है, फिजिकल एजुकेशन है या आपका फंक्शनल इंग्लिश है, उसमें भी इसके तमाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। तो अब नबील साहब कहते हैं कि सर आज बच्चे कह रहे थे कि पेपर सारा आया था ORCC। हाँ ये सच है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज अचीव की है तो इसको दुनिया के सामने आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए नबील साहब, अगर आप देखेंगे, मैं जोलॉजी की बात करूंगा क्योंकि मैं जोलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं उसी की बात करूंगा। पहला ही, हाँ ये सीरीज जो है ये जेड सीरीज है। तो इस जेड सीरीज में जो पहले दो नंबर ऑब्जेक्टिव तो पांचों के पांचों आए थे। जो पहला क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो उसमें बेटा ऑक्सीटोसिन वो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने डिस्कस किया था। फिर एडेप्टिव रेडिएशन क्वेश्चन नंबर 23 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आप देखिएगा खुद। उसके बाद बेटा एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन 38 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। और जो आपके पास ये ORCC के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पहुंचे, आप खुद चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 वो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे डिस्कस हुआ। टर्नर सिंड्रोम 16 क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। ड्रग अब्यूज ये मैंने सीधे क्वेश्चन दिया था, 30th क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ है। STDs 10th क्वेश्चन वहां पे डिस्कस हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे की ओर देखेंगे, जो हमारे अब लॉन्ग टाइप है, MPPV क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस हुआ है और मेल पर्टिव सिस्टम की डायग्राम क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि इज्जत जो होती है वो खुदा को देनी होती है। तो एक खुदा की तरफ से अब एक्सपीरियंस बेस्ड होता है सब कुछ, क्योंकि जब भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारा जो जोलॉजी का पार्ट, क्योंकि मैं जोलॉजी पढ़ाता हूं तो वही तो बोलूंगा, तो जोलॉजी पार्ट जो था नबील साहब, मैं कहूंगा कि ये डायरेक्टली 95% पूछा। मैंने सर रिएक्शंस बच्चों के बहुत पॉजिटिव थे, मैं खुद सेंटर्स पे था। तो बेटा आप जो बाकी क्लासेस में है, जैसे 10th क्लास 11th क्लास है, तो बेटा आप डाउनलोड कीजिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बेटा आपको फायदा मिलेगा। वी आर श्योर यू दैट एक्सपर्ट्स ने सेट किया है तो आपको जरूरी फायदा। और एक और चीज बेटा, ये आपको मिला आज बोर्ड, हम 11th में भी इसी तरह जा रहे हैं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा 10th बोर्ड, तो बेटा ये QR कोड जब आप स्कैन करेंगे आपको वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे फिजिक्स के, क्योंकि अब बायो तो खत्म हुआ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या अभी 11th का तमाम सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, अभी 10th के तमाम सब्जेक्ट्स पेंडिंग है। इस पे बेटा रिलाई कीजिए, मगर मैं नहीं कहूंगा कि अब आप इस पे 100% रिलाई कीजिए। एक्सपर्ट से बनाया है तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। थैंक यू। बैठिए, खुदा के हवाले।